नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, मानसिक योग्यता जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज साथियों हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। तो साथियों मैं आपको आज यहाँ पे कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, बट एग्जाम में आपको वहां से प्रश्न मिलेंगे और आपको उन प्रश्नों को सही करना होगा। कम से कम 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, यानी कि 5 से 6 नंबर की ये क्लास रहने वाली है। साथियों देखिएगा, मैंने आपको पासे की प्रसारित छतें बताई थी, डाइस था, जो डाइस को आपके टॉपिक में डाइस था, घन घनाभ और सिर्फ घन घनाभ और पासा ही था, लेकिन पासे की प्रसारित छतें वो आपकी बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं है, तो मैंने वो आपको समझाया। क्यों साथियों, मेरी यहाँ पे कोशिश है कि एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। जैसे देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छी तरीके से कराया, वहां पे आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया आपको। पासे की प्रसारित छतें नहीं थी, बट मेरे को पता है एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो मैंने वो करा लिया। उसी प्रकार मेंटल एबिलिटी के अंदर भी एक ऐसा और टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न आता बट बुक में नहीं है, तो हो सकता है शायद हमारी ये मेंटल एबिलिटी की सेकंड लास्ट या फिर लास्ट क्लास हो, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं, आपको ये पता नहीं चले, ये पता चलना चाहिए कि प्रश्न कहां से आ जाए, ऐसा नहीं लगे कि प्रश्न बाहर से आ गया, हमने पढ़ाई नहीं, ऐसा ना हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, आप बस मेहनत कीजिएगा, सक्सेस अवश्य मिलेगी। साथियों क्या प्रश्न आता है देखिएगा, आपने देखा होगा एग्जाम में प्रश्न आता है कि SPOIL को TVU लिखा जाता है, तो बताओ, यानी कि आपको क्या कोडिंग डिकोडिंग में इस टॉपिक को कहूंगा कि कोडिंग और डिकोडिंग कहा जाएगा। इस टॉपिक को आप कहेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। साथियों देखिएगा, जैसे वो कुछ क्या करेगा एग्जाम में, जैसे ABCD वो देगा कि यदि ABCD को क्या लिखा जाता है, यदि ABCD को CBAD लिखा जाता है, तो बताओ PQRS को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे देगा। प्रश्न की भाषा क्या होती है सुन लीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को CBAD लिखा जाता है, तो PQRS को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जिनको हम कहेंगे साथियों कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन उन्हें लिखना, वापस उन्हें बिखेरना, वाचन करना, कूट लेखन और कूट वाचन, जिन्हें हम कोडिंग डिकोडिंग कहेंगे। तो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं यहाँ पे आपको लगभग 9 से 10 प्रश्न कराऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अलग अलग टाइप से किस किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनको मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिएगा, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जिसमें क्या कहा गया है देखिएगा, किसी निश्चित कोड भाषा में LESSON, लेसन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, यहाँ पे लेसन मत पढ़ना, अच्छी बात है, लिखा हुआ लेसन है, एक एक अक्षर को खुला खुला पढ़ना ताकि आपको याद रह सके, वो समझ में आ जाए। क्या LESSON, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और क्या भाई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो देखिएगा LESSON ये लेसन है, इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है NGU, देखिएगा NGUQML लिखा जाता है। तो आपसे क्या पूछा है के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कोड भाषा में पजल PUZZLE पढ़ना है, PUZZLE पजल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया, उसको कैसे कोडित करेंगे वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा भाइयों कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है, 2 4 6, इसमें 2 4 6 मतलब सेम है, कुछ न कुछ इसने फेर बदल किया है। देखिएगा L को ये क्या लिख रहा है, L को मेरे यहाँ पे देखिएगा एक ही पॉइंट पे मैं नहीं घुमा पाऊंगा, मार्कर को कलर खुल जाते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए L को ये N लिख रहा है, L के बाद M और N +2 करके लिख रहा है, E को ये F और G +2 करके लिख रहा है, ठीक है। G के बाद S, S के बाद STU +2 करके लिख रहा है। उसी बार दूसरे S में ये Q लिख रहा है, QRS, अब -2 गया, S के बाद 2 माइनस जाएगा, तो Q के बाद R और S 2 माइनस चला गया, पहले S में 2 प्लस गया, दूसरे में 2 माइनस। O के बाद क्या आप कहेंगे MNO, यहां भी क्या 2 माइनस जा रहा है, और N तो आप कहेंगे JKLMN, यहां भी 2 माइनस जा रहा है, यानी कि पहले 3 में तो 2 प्लस गया है, फिर दूसरे 3 में क्या गया, 2 माइनस गया। समझ में आ रही है ना मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, कुछ मैंने ऊपर ज्यादा लिखा, तो देखिएगा यहां पे +2 हो रहा है, यहां पे भी +2 हुआ, और यहां पे +2, नीचे वाले 2 में -2 हुआ, तो ऐसे यहां पे P +2 करो, Q U +2 Z +2 करो, यहां पे -2 -2 करना है, यानी कि P में 2 जोड़ो, P के बाद Q, और आप कहेंगे P के बाद Q और R आता है R, U के बाद S, U के बाद क्या आएगा भाई, देखिए VU W, और आप कहेंगे X आने वाला है, क्या
W आएगा या X आएगा, देखिएगा STUVW, वी बाद में आता है, U पहले आता है, UVW, यानी कि क्या आएगा, 2 जोड़ने पर W आएगा। Z में 2 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे अब Z तो पूरा हो गया, 2 क्या जोड़े, Z के बाद स्टार्ट से A और B, क्या आएगा B। अब वापस 2 माइनस करो, Z में से 2 माइनस करो तो आप कहेंगे देखिएगा X के बाद Y और Z क्या आएगा, X आएगा। L में 2 माइनस करो तो आप क्या कहेंगे, J के बाद K और L क्या आएगा, J, और E में से 2 माइनस करोगे तो C के बाद D और E क्या, C। तो RWBXJC, क्या RWBXJC लिखेंगे पजल को। ऐसे प्रश्न लेंगे आप, पहले देखिएगा बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको तो मैं यहां पे साफ करूंगा। वो क्या करेगा पता है, पहले एक एग्जांपल देगा, पहले एक क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, एक एग्जांपल देगा, वो आपको समझाएगा कि मैंने इसको ऐसे लिखा है, माना कि मैंने ए को बी लिखा है, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, वो आपसे पूछेगा। तो आपको देख देख के करना है, आप पहले समझना है, फिर अप्लाई करना है। पहले समझिएगा कि प्रश्न में वो किस प्रकार लिख रहा है, फिर आप उसको क्या कीजिएगा, जो प्रश्न पूछा गया उसमें अप्लाई कीजिएगा। तो टेक्निकल टीम से निवेदन है, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन क्या करेंगे, 100 करेंगे स्क्रीन पे, एब्सोल्यूट, बिल्कुल। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ए बी, क्या कहा गया, यानी किसी कूट भाषा में ABSOLUTE, एब्सोल्यूट को ES, इसको कैसे लिखा जा रहा है, ES। देखिएगा अच्छे से देखिएगा भाइयों, ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है। 2 प्रश्न आते हैं यहां से, और एक प्रश्न तो मैं परमानेंटली कह दूंगा कौन सा आएगा, आपको बता भी दूंगा भाई, ठीक है। तो TUA इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या ABSOLUTE को कैसे लिखेंगे, ESBLOTUA लिखा जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, तो उसी कूट भाषा में CALENDR। अब कैलेंडर नहीं पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को खुला खुला पढ़िएगा ताकि आपको पता चलेगा। जैसे मैं AB पढ़ूंगा ना तो E और इसको ES पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि A को E लिख रहा है, B को S, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेरी अलग होगी। मैं आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न समझा रहा हूं, तो देखिएगा इसमें क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपको पूछा है CALEN, ठीक है, यहां पे CALE, ठीक है, CALENDAR, इसको कैसे लिखेंगे वो पूछा गया है। तो पहले तो मैंने क्या कहा था, जो दिया गया है उसको समझिएगा कि उसने आखिरकार एग्जामिनर ने कैसे लिखा है, वैसे का वैसे आप भी लिख दो। तो देखिएगा अब यहाँ पे एक तो पहला तरीका, तो क्या करेंगे आप अक्षर टू अक्षर मैच करेंगे, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो तो यहाँ पे तो सेट क्या, A और E के बाद में तो कोई बात नहीं, कम ही दूरी है तो आप कहेंगे हो जाता है, लेकिन A और B और S में बहुत ज्यादा दूरी है तो क्या ये थोड़ा आपके लिए हार्ड रहेगा। यहाँ पे हमें इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। देखिए कुछ ना कुछ, देखिए इसके अक्षर थे वही के वो इसमें आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखो, इसके अंदर A है तो इसमें भी A आया है, इसमें B है इसमें भी B आया, इसमें S है तो इसमें भी S आया, इसमें O है तो इसमें भी O है, इसमें L तो इसमें भी L, U यहाँ है, U यहाँ भी, T यहाँ भी है तो आप कहेंगे T यहाँ भी, E यहाँ भी, यहाँ भी। यानी कि आपको पता चल गया कि स्पेलिंग तो क्या है, सेम की सेम है, बस उसका क्रम चेंज हुआ है। क्या हुआ है, आगे पीछे कर दिया गया, बाकी स्पेलिंग तो क्या है, सेम है। तो क्रम कैसे चेंज किया पता कीजिएगा। देखिएगा आप क्या करो, एक बार क्रमांक कर दो, 1 2 3 4 5, ऐसे आप क्या कर दो, क्रम कर दो, 6 7 और 8। अब आप देखिएगा कि पहले नंबर पे कौन सा लिखा गया यहाँ पे, तो आप कहेंगे पहले नंबर पे इसको भी क्रमांक कर दो ताकि साथ साथ में हम आंसर भी निकालते चलेंगे, ठीक है। इसको भी आप नए वाले को भी क्या कर दो, क्रमांक कर दो। तो देखिएगा ई है, ई सबसे पहले लिखा, ई कौन से नंबर पे था, 8वें नंबर पे, यानी कि सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले, 8वें को सबसे पहले, पहले क्या आ गया हमारा आंसर में आर आ गया, ठीक है, समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे ई 8 था लेकिन यहाँ पे पहले आ गया, मतलब 8वें को पहले नंबर पे लिख रहा है, तो हमें यहाँ पे 8वां आर दिया हुआ तो आर को हम पहले पे लिख देंगे। उसके बाद एस, कितने नंबर पे है एस, जिसको दूसरी बार लिखा है तो 3 नंबर वाले को फिर लिखेंगे, तो 3 नंबर वाला क्या, एल, तो फिर एल को लिखेंगे। उसके बाद बी, बी कितने नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला यहाँ पे कौन सा, ए, तो फिर लिखेंगे ए। उसके बाद अब इतना देखते ही आपको जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में अपने आप उत्तर पता चल जाएगा, बट यहाँ पे हम पूरा करेंगे। हम ऑप्शन के बिना देखे, अगर बिना ऑप्शन देखे यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं ना, तो एग्जाम में हम ऑप्शन देख के आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारा क्या हो गया था, बी तक हो गया था ना, 3 अक्षर हो गए। उसके बाद एल, एल कितने नंबर का, 5 नंबर वाले को लिखेंगे, एन है 5 पे तो एन लिख दिया। उसके बाद ओ, कितने नंबर पे है ओ, तो आप कहेंगे ओ कितने नंबर पे भाई, यहां से ABSOLUTE, 4 नंबर पे, तो अब 4 वाला कौन सा, ई, तो अब क्या लिखेंगे हम, ई लिखेंगे। उसके बाद टी, टी कितने नंबर का है यहाँ पे, तो 7 नंबर वाला फिर लिखा है, 7 पे यहाँ पे क्या, ए, तो फिर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऑप्शन के अंदर ये वाला ए है और ये वाला ए 2 आ रहे हैं, तो क्या इस कैलेंडर वाले ए उधर उधर हो जाएंगे क्या, साथियों इसमें तो 2 नहीं है ना, आराम से आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिएगा टी तक हो गया था, यू, यू कितने नंबर का, 6 नंबर वाला लिखो फिर, यानी कि डी आ रहा हमारा 6 पे। उसके बाद क्या, बस हो गए भाई, ठीक है। ए तो हमने पहले से ही लिख दिया है, क्या, ए तो हमने 1 नंबर वाला यानी कि सी आएगा उसके बाद, तो ये बन गया।
RLANEADC, ये आपका बन जाएगा कैलेंडर का क्या, RLAN, क्या RLANEADC, ठीक है, यह आपका बन जाएगा। ऐसे साथियों कूट लेकिन कूट वाचन ऐसे होता है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। समझ में आ गया होगा मेरे भाई बहनों, अगर नहीं आया तो और भी एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप एक क्लास को क्या पुनः देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है स्क्रीन पे शो, तो आप देख पा रहे होंगे। यदि किसी कूट भाषा में 50 को कैक्टी, अब आप ऐसे मत पढ़िएगा, आपको क्या पढ़ना है, FIFTY को, FIFTY को कैसे लिखा जा रहा है, CACTY लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CAR, कार को पोल, CAR को क्या लिख रहा है, POL लिख रहा है। उसके बाद क्या, TAR को TAR को क्या लिख रहा है, TOL लिख रहा है। उसके बाद क्या आपसे पूछा तारीफ, ठीक है, TAR क्या आपको क्या पूछा गया है, TARIFF को कैसे लिखा जाएगा। साथियों इसने आपको पहले समझाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझाया है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि अब मैंने 3 बार के ऐसे लिखा है तो आप एक बार तो लिख के बताओ। आपको चैलेंज दे रहा है, आपको हमेशा चैलेंज को स्वीकार करना है, चुनौतियों को स्वीकार करो और उनके लिए उनसे लड़ना सीखो, उनसे जीतने के लिए क्या करो, संघर्ष करो। तो देखिएगा टी, अब आपको ट्रैफिक पूछा है ना, इसने क्या कहा 50, FIFTY को CACTY लिखा, CAR को POL लिखा है, उसके बाद TAR को TOL लिखा है। तो कुछ ना कुछ आपको अभी तक यहां पे मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यहां पे अब आपसे पूछा क्या, यहां पे साथियों क्वेश्चन कैसा है, अगर बंदे ने क्वेश्चन को पहचानना सीख लिया ना तो आंसर तो सही होगा ही होगा। तो देखिएगा टी यहां पे भी आया हुआ है, यानी कि अंदर में से ही आया हुआ ही पूछ रहा है। ए तो ए यहां पे देखिए कहीं आए हुए, आर तो आर भी इन तीनों में कहीं पे भी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, एफ भी आया हुआ है। यानी कि क्या इसने जैसे लिखा है इसमें से पकड़ पकड़ के हमें यहां पे बिठाने होंगे। कैसे, देखो क्या लिखना है हमें, TARIFF, ठीक है, TARIFF इसको लिखना है। तो टी को इसने क्या लिखा है वो हम भी लिख देंगे। तो देखिएगा टी कौन सा, यहां लास्ट से सेकंड टी को इसने टी ही लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार और टी कहां पे, यहां पे फर्स्ट और यहां पे भी फर्स्ट, यानी कि टी को ये टी ही लिख रहा है तो हम भी टी को क्या टी ही लिखेंगे। उसके बाद ए को ये क्या लिख रहा है, तो ए कहां पे आया हुआ, अब ये वाला ए मत देख लेना, अगर ये वाला देखो अभी तो कोई बुरी बात नहीं, बट आपको सही देखना है, गलत नहीं दिखना है। ए देखिएगा, ए ये वाला देखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए आपको यहां से देखना है, ये वाला ए, क्योंकि इसको इसमें बदल रहे हैं, ठीक है, वापस चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बार कर रहे हैं। तो देखो CAR सेकंड पे ए आया, इसको सेकंड पे ओ कर दिया, TAR सेकंड पे ए आया, इसको सेकंड पे ओ कर दिया, कि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया कि ए को ये क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। ओके, आर को ये क्या लिख रहा है, तो आप कहेंगे लास्ट में आर आया एल कर दिया, लास्ट में आर आया एल कर दिया, यानी कि आर का क्या बन रहा है, एल बन रहा है। ओके, उसके बाद आई का क्या बन रहा है, तो आई का ये आई था, आई का इसने ए बना दिया। जैसा पहले को किसमें चेंज हो रहा है, यहां पे चेंजेज हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी चेंज करना है। तो यहां पे सेकंड पे आई था और इसने सेकंड पे ए कर दिया, तो आई ए में बदल रहा है। एफ किस में बदल रहा है, तो आप कहेंगे एफ देखिएगा, ये पहले वाला एफ था तो सी लिख दिया, तीसरे नंबर पे एफ है तो उसका भी सी आ रहा है, क्योंकि एफ सी में बदला है। तो TOLACC बन जाएगा, क्या TOLACC। जिस भी भाई बहन ने TOLACC कमेंट किया है बिल्कुल आपका आंसर राइट है, ऐसे होगा। ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्या देखने को मिलने वाले हैं जिनको आपको सही करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या हो जाएगा उसके अंदर, देखिएगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, प्रिंसिपल है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, PRINCIPAL, क्या है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं पढ़ना, PRINCIPAL जो भी स्पेलिंग है उसको पढ़िएगा ताकि अच्छे से आप समझ पाए। तो देखिएगा इसने क्या किया है, यहां पे देखिएगा इसको कैसे लिख रहा है, ये LAPI, इसको ये कैसे लिख रहा है, LAPICN। आप मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, नहीं होता है तो फिर वापस देख के क्या समझिएगा। तो LAPICNIRP लिख रहा है इसको ये, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, ADOLER, ये इसने ऐसे लिखा। अब आपसे क्या पूछा है कि इसको कैसे लिखेंगे, किसको, ADOLES
CENCE इसको कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपसे पूछा है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पे लिखा होगा क्या, सबसे पहले आपको साथियों इसको अच्छे से समझ लेना, मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर कंफ्यूज जाओगे, बुक के अंदर भी इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या, आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो क्या आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रीजनिंग का जो भी टॉपिक है वो सब आएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इसमें जो शब्द आ रहे हैं वो इसी स्पेलिंग के हैं। जैसे देखिएगा, ए भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, इनकी इसी स्पेलिंग के शब्द है। तो आपको पता चला कि क्रम चेंज किया गया, बाकी कुछ नहीं। आप क्या करो, मार्किंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, अब इसने कैसे लिखा, चेंज कैसे किया उसका पता करो, ठीक है। तो देखो, पहले लिखा एल, तो कितने नंबर वाला पहले पे लिखा, तो एल तो 9 पे, यानी कि सबसे पहले 9 नंबर वाला लिखा है। ओके, एक बार मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है, ताकि दूसरे तरीके से और समझा रहा हूं आपको। उसके बाद ए, तो ए कितने नंबर पे है, आप कहेंगे ए तो 8 पे, तो फिर इसने 8 लिख दिया। उसके बाद पी 7 पे, तो फिर 7 लिख दिया, यानी कि आपको पता चला कहीं ना कहीं उल्टा जा रहा है। उसके बाद आई, तो आई कितने पे, 6 पे। उसके बाद इसने क्या लिखा है, देखिएगा, उसके बाद इसने सी लिखा है, तो सी कितने पे, 5 पे। उसके बाद इसने एन लिखा जो 4 पे है, फिर आई लिखा जो 3 पे है। उसके बाद इसने आर लिखा जो कितने पे, 2 पे है, और पी लिखा जो 1 पे। यानी कि आपको पता चला ये क्या चला, यहाँ पे उल्टा चला। तो आपको उल्टा भी चलना, अगर एग्जाम के अंदर उल्टा चलता है तो आप भी उल्टे चलो, ठीक है। जिंदगी में उल्टा नहीं चलना, सीधा चलना, बट एग्जाम के अंदर अगर वो उल्टा दौड़ रहा है तो आपको भी नंबर लेने के लिए उल्टा ही दौड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा, यानी कि उल्टे कर लो, पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर एन आएगा। इस स्पेलिंग को उल्टी घुमानी है भाई, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखिएगा भाइयों, यहां पे इसने इसी स्पेलिंग को वापस उल्टा करके लिखा था, आपको भी इसी को उल्टा करके यहां से शुरू करनी है। कैसे, ई सी एन ई सी, ठीक है, ई सी, उसके बाद एस ई LODA, ये बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी। जिसने भी ऐसा आंसर बताया है ना, उनके आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसने जिस प्रकार इसी स्पेलिंग को उल्टा घुमाया, आप भी इसी स्पेलिंग को क्या कर देंगे, उल्टा घुमा देंगे। ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। कह रहे थे हमने 4 प्रश्न किए, अभी हमारे और भी क्वेश्चन बाकी है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा, मेरे हिसाब से ये बात तो यहां से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या कहा गया है, देखिएगा। रेखा को नॉब्स्ट, अब आपको रेखा वेखा नहीं पढ़ना, मैं आपको बता चुका हूं, स्पेलिंग पढ़िएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो REKHA, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो आप कहेंगे इसको लिखा जा रहा है NOPST। ओके, उसके बाद RESSAM, ठीक है, REHHAM, इसको कैसे लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है NOHSTQ। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, श्याम है तो आपको तो SHYAM ही पढ़ना है। SHYAM को कैसे लिखा जा रहा है, तो HSLTQ लिखा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, HHAME का क्या होगा, HHAME का क्या होगा। इनकी साथियों कहीं ना कहीं इनके आपको क्या, इसने आर को क्या बदला, इनके बदलाव दिया हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट मैंने कहा एक एक क्वेश्चन, जो एक एक प्रकार के 2-2 क्वेश्चन लूंगा ना एक ही टाइप के, तो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश है आपको समझाने की, तो आपको भी पूरी कोशिश करनी है समझने की। तो देखिएगा, आर को क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। आर को क्या लिख रहा है, एन की कंफर्म हो गया, क्या हो गया, कंफर्म तो हो गया, इसमें कोई कमी नहीं। आर को भाई देखिए, रेखा को नॉब्स्ट लिख रहा है तो पता चला आर को एन लिख रहा है, ई को ओ लिख रहा है, के को पी लिख रहा है, आपको अपने आप पता चल गया। नहीं चला हो तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, क्या इसने क्या चेंजेस किया है, आर को ये एन लिख रहा है तो आप लिख दो आर को क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। जहां आर आएगा वहां एन लिखना है। ऐसे आप देख देख के लिखेंगे, जैसे सेकंड पे यहाँ पे ई आया है ना, तो यहाँ पे ओ लिखा है, इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड पे ई है तो इसने ओ लिखा है। आपको पता चल गया कि आर को एन लिख रहा है, ई को क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। ऐसे आप पता चलेंगे। अब हमें यहाँ पे सबका नहीं देखना है, क्यों देखेंगे सबका, इतना टाइम किसके पास है, हमें तो क्या अच्छे नंबर लाना है, तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम एस का पूछा सबसे पहले, तो एस का देखेंगे। तो एस यहाँ पे है, एस फर्स्ट में, तो फर्स्ट में इसने क्या लिखा है, इसको एस कंफर्म करने के लिए देखिए, तीसरे पर एस है, तीसरे पे एच, यानी कि एस को ये क्या लिख रहा है, एज लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये वाला हैज है तो इसको ये क्या लिख रहा है, तो देखिए लास्ट सेकंड इसको ये क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। कंफर्म कैसे किया, ये देखिएगा, चौथे पर एस लिखा, ये देखिए सेकंड पे एस लिखा, यानी कि इस वाले को ये एस लिख रहा है, क्या एस। ए
ए को क्या लिखेंगे तो देखिए लास्ट में ए है, ए का टी आ रहा है लास्ट में, सेकंड लास्ट ए है तो सेकंड लास्ट टी आ रहा है, सेकंड लास्ट ए है तो सेकंड लास्ट टी आ रहा है, ए को कहीं ना कहीं टी लिखा जा रहा है। एम का तो देखिए दोनों के लास्ट में एम एम है और दोनों के लास्ट में क्यू क्यू है, यानी कि एम को क्या लिखा क्यू लिखा। ई को क्या लिखेंगे तो देखिएगा ई को, ये सेकंड का ई है तो इसका ओ हो गया, इसमें सेकंड ई है तो इसका भी ओ हो गया, यानी कि ई को ओ लिखा जा रहा है। तो एस टी यहाँ पे एस एस टी क्यू ओ जिस भी भाई बहन ने बताया है एस एस टी क्यू ओ, उनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा। ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे क्या एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं मेरे भाई बहनों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहे होंगे। तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ जाते थे। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, फिर आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा 100% उसकी भी बात करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से क्या है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, क्या देखिएगा जेड बराबर क्या दे रखा है इसने 52, जेड बराबर 52 तथा एसीटी बराबर 48, एसीटी बराबर क्या दे रखा है 48 दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है बीएटी, बीएटी के लिए क्या होगा। अब भाई लोग सोचेंगे यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, अरे यारों कोडिंग डिकोडिंग लगाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। या फिर आपने वर्णमाला परीक्षण पढ़ा है ना, तो भी आपका आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा, इसको आप वर्णमाला परीक्षण से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर देगा कौन, जेड बाबा आंसर देंगे। कौन देंगे, जेड बाबा आंसर देंगे, जेबरा बाबा। कैसे, जेड का 52 हो रहा है, क्यों हो रहा है 52, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा। आपने क्या कहा, जेड का क्रमांक तो 26 होता है और ये 52, तो 26 और 52 का क्या सिलेक्शन है, क्या कनेक्शन है। तो आप कहेंगे 26 गुणा 2 करते हैं तो कितना होता है 52 होता है। ये 26 कहां से आए, जेड का क्रमांक 26 है, इसका डबल करते ही 52 हो गया। ओके, इनके क्रमांक भी जोड़ देते हैं, डबल करते हैं, 48 होता है या नहीं होता। अगर होता है तो बैट में भी हम यही करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ए कितने पे, 1 पे, उसके बाद सी कितने पे, तो आप कहेंगे सी तो आता है 3 पे, उसके बाद टी कितने पे, तो आप कहेंगे टी तो 20 पे आता है। तो 20 और 3 23 और ये कितने पे 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 48, 2 से गुणा क्यों क्या, क्योंकि जेड के अंदर भी 26 में 2 से गुणा करते ही 52 हो रहा था। तो हमने यहां भी चेक किया कि इनके अंदर भी 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है या नहीं है। तो देखिएगा इनके अंदर टोटल 24 हुआ, 24 को 2 से गुणा किया तो 48 आया, इनकी ये वाला आया है। इनके आपको पता चल गया कि इनके अंदर अक्षरों को जोड़ के 2 से गुणा किया जा रहा है। तो आप बैट के अंदर भी ये निकाल देंगे, तो निकालो बैट बी कितने पे 2 पे, ए 1 पे और टी कितने पे 20 पे, 20 और 2 22 और ये कितने हो गए 23 हो गए। और 23 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, आप कहेंगे 46 आने वाले। 23 को 2 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 46 आएंगे। तो यहां से जिस भी भाई भाई ने 46 आंसर बताया है उसका आंसर यहां पे राइट होता है। बहुत बहुत भाई खुशी हुई है आपका आंसर सही देख के, ठीक है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एग्जाम के अंदर सही करके आना है, बस इतनी सी यहाँ पे आपसे क्या है रिक्वेस्ट है, कहते हैं ना हाँ इतनी सी है आरजू। तो ये आरजू आपके लिए यहाँ पे है, प्रश्नों को सही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या कहा गया है ASHSA। देखिएगा आशा हमें कोई मतलब नहीं है आशा वासा से भाई, ठीक है दूरी रहना। बट यहां पे देखिएगा आप स्पेलिंग पढ़िएगा ASHA, इसको इसने कैसे लिखा है, इसको इसने लिखा है 29 29। जाम्बो जी याद आ गए भाई, कौन आ गए 29 नियमों वाले जाम्बो जी आ गए, ठीक है। एक 36 नियम है या 33 नियम है, किससे संबंधित है वो बताओ। 36 नियम किससे संबंधित है, ठीक है राजस्थान जीके यहाँ पे नहीं घसीटेंगे बट याद रखना है, ठीक है थोड़ा सा भाई, ठीक है कनेक्शन करने की कोशिश की है। तो देखिएगा क्या इसको 29 लिखा गया, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया विनय भूषण का क्या होगा। अरे यार इतना बड़ा नाम, डर गए क्या, नहीं डरना है, ठीक है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। विनय क्या है BHUSHAN, इसका क्या होगा, स्पेलिंग को अच्छे से देख लेना। आशा को 29 कैसे लिखा जा रहा है, ASHSA को 29 कैसे लिखा जा रहा है वो आप पकड़िएगा, आपको आंसर अवश्य मिल जाएगा। तो पकड़ते हैं, चलिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे इसको, कैसे बना 29, देखिएगा पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं। तो भाइयों देखिएगा ए कितने पे आता है 1 पे आता है, एस कितने पे आता है, तो आप कहेंगे एस तो आता है भाई साहब कितने पे 19 पे आएगा, टी 20 पे आ रहा था। तो देखिएगा आपको क्रमांक याद होने चाहिए ताकि आपका प्रश्न सही हो सके। अगर क्रमांक याद नहीं है ना कोई बात नहीं, जाते ही धैं हल्ड भू पेपर के अंदर क्या कर देना, ए से जेड तक ABCD लिख देना भाई, कुछ नहीं, ठीक है ए से एम तक लिख देना इधर। हाँ एग्जाम कैसे क्रैक करना है कुछ बेसिक से फायदे भी आपको बताऊंगा, टाइम मिलेगा तब। देखिएगा ए से एम तक इधर लिख देना, एन से जेड तक इधर लिख देना, ऊपर क्रमांक लगा देना ताकि विपरीत वाले देखने में भी आपको आनंद आ जाएगा और क्रमांक का भी पता रहेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये तो जिनको क्रमांक याद नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए ये सलाह है कि क्या कर देना लिख देना। बाकी एस आएगा आपका 19 पे, उसके बाद एच यानी कि एच हॉर्स वाला एच आता है 8 पे,
8 पे आएगा ये और ए आता है 1 पे, जोड़ो 29 होते हैं क्या, 19 और 1 20, 20 और ये कितने हो जाएंगे, 20 और ये कितने हो जाएंगे 9, 29 हुए या नहीं हुए, हुए मतलब जोड़ा गया है, कुछ नहीं करना, विनय भूषण को क्या कर दो, जोड़ दो। विनय भूषण का क्या मान होने वाला है अभी पता चल जाएगा। v कितने पे आता है, तो आप कहेंगे v तो आता है यहाँ पे 22 पे, कितने पे आता है 22 पे, चलिए 22 प्लस आई कितने पे आता है 9 पे आता है, ओके। n कितने पे आता है, तो आप कहेंगे 14 पे आता है। ए कितने पे आता है, तो आप कहेंगे 1 पे आता है। वाई लास्ट से सेकंड यानी कि 25 पर, ओके। उसके बाद आगे आगे देखिएगा भाई, आगे क्या है बी, तो बी 2 पे आएगा। उसके बाद क्या है एच, तो 8 पे आता है एच, तो आप सभी को पता है। उसके बाद यू है तो 21 पे आएगा। उसके बाद ये वाला एस है तो ये तो कितने पे 19 पे आ रहा है। उसके बाद ये क्या है एस के बाद यू के बाद एस के बाद ये वाला वापस एस आया है तो कितने पे आएगा 8 पे आएगा। उसके बाद ये ए है तो 1 पे आएगा और इसके बाद एन है तो एन कितने पे आता है, तो आप कहेंगे ये एच यहाँ पे क्यों लिख दिया, 1 पे आएगा, एच नहीं ए, ठीक है। ए 1 पे आ गया और एन है तो एन कितने पे आता है, एम के बाद एन यानी कि क्या 14 पे। इनको जोड़ दो भाई, ये टोटलिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटलिंग आप करेंगे तो क्या आपको आंसर मिल जाएगा। आप कहेंगे इतनी बड़ी टोटलिंग करनी पड़ेगी, भाई देखिएगा सफलता भी बड़ी प्राप्त करनी है तो टोटलिंग भी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, क्या कठिनाइयों से गुजरना होगा तभी क्या अच्छे दिन आएंगे। तो साथियों ये देखिएगा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यहां से करने की। देखिएगा 8 और 2 कितने हो गए, मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूं, यहां से 8 और 2 हो गए, यहां से 10, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से जोड़ूंगा, आप आपके हिसाब से जोड़िएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8 और 2 हो गए 10, उसके बाद क्या 14 और 1 कितना हो गए 15, 15 और 10 25, 25 और 25 50, ओके 50 ये हो गए। 50 के बाद 22 ये और 8, ये 22 और 8 होते हैं 20, 50 और 20 30, 22 और 8 हो गए 30, 50 और 30 हो गए 80, 80 के बाद क्या 80 के बाद ये 19 हो गए और ये क्या हो गया 19 और ये 9 हो गए, ठीक है। चलिए 19 और ये 1 ले लेते तो 80 के बाद ये कितने हो गए पूरे 100 हो गए और यहाँ पे क्या रह गए 14 रह गए, 1 और 1 ये कितने आ गए 144 आने वाले, कितने आने वाले हैं 144 आने वाले। विनय भूषण का मान कितना हो जाएगा, विनय भूषण का मान 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 144 हो जाएगा। तो यहाँ से जिस भी भाई बहन का ये यार फैक्ट क्या है यार, जोड़ तो आप कर सकते हो ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है, इनको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। क्या आ जाएगा 144 आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये इसका क्या होने वाला साथियों मान होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे तो उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाइयों देखिएगा अब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। क्या मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं गो टू स्कूल, देखिए अब सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो नहीं होगा, देखिएगा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल को क्या लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने गो टू स्कूल को तो 125 लिखा है, ऐसे एग्जाम में पर्सन मिलेगा जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद स्टडी इन स्कूल को क्या लिखा जाएगा STUDY, स्टडी इन स्कूल, स्टडी इन स्कूल को क्या लिखा जाएगा, स्टडी इन स्कूल को वो आपको 146 लिखेगा, क्या लिखेगा 146। और रन टू स्कूल को क्या लिखेगा, रन टू स्कूल, दौड़ना भाई, ठीक है। तो रन टू स्कूल को वह क्या लिखेगा, रन टू स्कूल को वो 135 लिखेगा। और आपसे क्या पूछेगा कि इसके अंदर मैं आप कुछ भी पूछ सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। आपको तो क्या आंसर देना होगा, आप कहेंगे आपकी मर्जी कैसे, क्योंकि साथियों इसमें आपको ये 3 सेंटेंस मिल गए ना, आप किसी भी पर्सन का यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मर्जी आपकी चलेगी भाई, ठीक है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्या रन के लिए कौन सा आ रहा है, यहां से रन के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा कोड है वो रन के लिए यूज हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कितने अक्षर आ रहे हैं, अक्षर मतलब शब्द, ठीक है। तो गो टू स्कूल 3 और यहाँ पे भी 1 2 5 यानी कि 3, स्टडी इन स्कूल 3 तो यहाँ पे भी 3, रन टू स्कूल 3 3। अब आपको पता कैसे करना है कि किसके लिए कौन सा आया है, तो देखिएगा पुनरावृत्ति ज्यादा बार कौन सा आया उसका पता करो। देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आप कहेंगे स्कूल आया है, यहाँ पे भी स्कूल आया और यहाँ पे भी स्कूल, यानी कि तीनों के अंदर स्कूल आया है। तो कोड स्कूल का जो कोड होगा वो भी इन तीनों में भी होगा, यानी कि भाई देखिएगा स्कूल यहाँ पे तीनों के अंदर आया तो स्कूल का कोड भी तो तीनों में आएगा, यानी कि स्कूल का कोड जो तीनों के अंदर आया वही मैच होगा। तो एक इसमें भी आया, एक इसमें भी आया, एक इसमें भी आया, यानी कि आपको पता चला क्या एक एक तीनों के अंदर आ रहा है और स्कूल भी तीनों में है, मतलब स्कूल का कोड क्या हो गया, स्कूल का कोड 1 हो गया। बस स्कूल का पूछे तो क्या हो जाता है 1 हो जाता। उसके बाद देखिएगा आपसे पूछा है स्कूल का 1 हो गया, उसके बाद रन का कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा 2 इसके अंदर भी आया है
और 2 इसमें भी आया है, मतलब 2 के लिए जो शब्द आएगा वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, यानी कि कॉमन कौन सा इन दोनों में से, वो 2 का हो जाएगा। तो 5 इसमें भी आया और 5 इसमें, यानी कि 2 का यहां पे क्या आ रहा है, आप कहेंगे 2 का यहां पे 5 आ रहा है। उसके बाद अब पीछे क्या रहा, रन, और यहां पे क्या रहा 3, तो रन का क्या हो गया 3 हो गया। देखिएगा यहां पे स्कूल का हो गया, रन का हो गया, 2 का हो गया। इनका पूछा जाए तो आप कहेंगे इन और स्टडी का यहाँ पे क्या है, और इसके मैच वाले शब्द नहीं दिए हुए तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट ऐसे आपको एग्जाम के अंदर रन का पूछे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पूछे तो 5 और स्कूल का 1 कॉमन है ना। इधर भाई देखिएगा स्कूल तीनों तरफ आया है तो स्कूल का जो कोड है वो भी तीनों तरफ आएगा, तो यहाँ पे तीनों तरफ ए आया हुआ तो आपको पता चल गया स्कूल का कोड क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे प्रश्न भी साथियों आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये चीजें भी आपको यहां से क्या समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BAT बैट को वो कैसे लिखेगा, मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपको शो नहीं हो पाएंगे, टेक्निकल टीम जी ने इशारा कर दिया है। तो भाई देखिएगा BOOK बुक, इसको कैसे लिखा जाएगा 172 लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा है PEN पेन को कैसे लिखा जाएगा। अब बताएंगे आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, लॉजिक को पकड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न सारे एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको अच्छे से समझना होगा भाइयों, तभी सही कर पाएंगे। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, निकालने की कोशिश करेंगे मेरे सभी भाई बहन, मुझे बड़ी खुशी होगी आपका आंसर सही देख के, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्या सोचना होगा, तो अच्छे से सोचिएगा उसके बाद निकालिएगा। यहाँ पे मैं आपको उचित समय दे रहा हूं जितना इसमें लगना चाहिए था, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर दीजिएगा भाई, ठीक है। 1 मिनट तो नहीं लेना है, बट क्या है हो सकता है पहली बार ऐसी ट्राई कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे एक बार सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी भाई नहीं कर पा रहे तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा कैसे होता है ऐसा प्रश्न। देखिएगा डायरेक्ट देखा आपने गुण 70, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको जोड़ेंगे। तो B तो 2 पे आता है, A 1 पे 3 और T आप 20 जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये तो क्या है बराबर नहीं हो रहा है, गुण 70 के बराबर नहीं हो रहे। चलिए इनका डबल बबल करते हैं, क्या 2 प्लस, देखिएगा यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, वापस यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। इनका डबल बबल करके देखो कहीं ना कहीं सेट होगा, तो आपका भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिएगा 2 3 था, उसके बाद 2 था और 1, उसके बाद कितना था हमारा 20 था, ठीक है। 2 नहीं था भाई, ठीक है। 3 क्यों था, B का कितना होता है 2 होता है, A का 1 और उसके बाद T का 20। तो देखिए 20 और 2 22 और 1 23, 23 दूने 46 और 23 दिए गुण 70, यस 3 गुना किया गया है, कितना 3 गुना किया गया है। ये कितने होते हैं देखिएगा 21 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 23 दूने कितने 23 दिए कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3 गुना 3 9 और 3 गुना 3 2 गुना 3 6 गुण 70। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे किया गया है, देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है 3 से गुणा किया गया है, 3 फिर किया गया है, ये जो इनके मान हो रहे थे वो 2 प्लस 1 प्लस 20, ठीक है। तो 23 दिया कितना हो गया गुण 70 हो गया, ऐसे साथियों ये किया गया है, ठीक है। 23 दूने 46 और 23 दिए गुण 70, ठीक है। पाड़े भी आने चाहिए भाई, ठीक है। अब बुक को कैसे किया इसने उसका पता करो। तो B का कितना होता है, तो आप कहेंगे B का 2 होता है। O का कितना होता है, तो भाइयों O का कितना होता है आप सभी को पता है, 15 पे O आता है, फिर O आया तो फिर 15 लिख देंगे, और K तो K 11 पे आता है। पूछते हैं ना आपको, हाँ ABCD में 11वां अक्षर कौन सा होता है, K, तो क्या K, तो K, ठीक है, याद रखना है भाइयों, ठीक है। अब इनको जोड़ो कितना होता है 15 और 15 30, 30 के बाद 2 32, 32 और 11 आप कहेंगे 44 हो रहा है हमारे, तो कितना हो रहा है 44 हो रहा है हमारे। तो जरा आराम से सोचिएगा, जरा आराम से जोड़िएगा कितना हो रहा है, एक बार पुनः जोड़िएगा, कमेंट गलत कैसे आ रहे हैं देखिएगा। 11 और 15 ऐसे नहीं, 15 और 15 तो 30 हो गए और ये 13 हो गए, तो 30 और 13 आप कहेंगे 43 हो रहा है। तो भाई 44 किसका हो रहा था ये बताओ, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे 43 हो रहा है, कितना हो रहा है 43। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 43। अब आपका यहाँ पे तो 172 दिया गया है, तो 43 का 172 कैसे बनता है, तो यहाँ पे 3 से गुणा किया गया था, तो यहाँ पे भी 3 से करें तो 3 3 9 और 129 हो रहा, काम नहीं आ रहा। चलो 3 से करते तो काम नहीं आ रहा, तो हो सकता है 2 से, तो 2 से तो आप कहेंगे फिर भी नहीं आएगा, 3 से नहीं आ रहा तो 2 से कैसे आएगा। चलो 4 से करके देखते हैं, तो 4 से करता हूं मैं यहाँ पे, 4 3 12 2 हासिल 1 416 और 1 17, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां से कितने से 4 से गुणा किया गया है, यहां से ऊपर वाले में 3 से किया था, अब की बार 4 से किया, तो आगे क्या करना है 5 से करना है। पता चला या नहीं चला, बिल्कुल चला। थोड़ा सा क्या यहाँ पे दिमाग से सोचना होगा कि इसमें पहले 3 से गुणा किया और ये वाले जोड़े, इसने फिर ये जोड़ के 4 से गुणा किया, तो अब की बार ये जोड़ के किससे 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिएगा
5 से गुणा पहले से ही पता चल गया, और इनको जोड़ो, P कितने पे आता है भाइयों बताएंगे, P कितने पे आएगा यहाँ पे, P कितने पे आएगा। अब अगर देखिए 5 से अगर आपका आंसर नहीं आए ना तो आप वापस क्या करेंगे, वापस 3 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्या एक बार 3 से, एक बार 4 से, वापस एक बार 3 से गुणा हो रहा हो। ठीक है, तो देखिएगा इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन के आधार पर क्या करेगा, आंसर आएगा। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, देखिएगा 182, 105, 367 बताओ, और एक इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। अब बताओ ऐसे ऑप्शन मिल गए तो कैसे होगा ये प्रश्न, फटाफट से बताओ। तो 5 से गुणा करेंगे या 3 से करेंगे? तो देखिएगा, अब देखिएगा ऐसे तो लगता है कि 3 से किया, 4 से किया, तो 5 से करना है, तो ट्राई कर लो ना। ठीक है, तो पहले तो पहले गुणा वाला मत लिखो, पहले लिखो P कितने पे आता है, तो आप कहेंगे P आता है 16 पे। ओके, उसके बाद E 5 पे, उसके बाद N, तो आप कहेंगे N तो आता है गुरुजी 14 पे। ओके, इनको जोड़ो कितना होता है, तो देखिएगा 6 और 4 10 हो गए, यानी कि 10 और बढ़ के और 20 ये 30, तो ये तो 30 हो गए। अरे यार ऐसे कर लो ना, 16 है, एक इसको दे दो, इसके भी 15, इसके भी 15, कितने होते हैं 30, 30 और 5 ये 35, यानी कि ये कितने हो गए, यहाँ पे मैं 35 लिख दूंगा। कितने लिख दूंगा, 35 लिख दूंगा। यहाँ पे कितने हो गए, 35 हो गए। अब ये 35 हो गए, चलिए मान लिया 35 हो गए। अब ऐसे तो लग रहा है कि 3 से गुणा किया, अब 4 से किया, तो 5 से करेंगे। तो 5 से गुणा करके देखो, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो टिक कर दो, नहीं तो कुछ और करो। तो देखिएगा 5 से गुणा करता हूं 35 को, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, हासिल लगी 2। उसके बाद 5 को 3 से गुणा किया 15 और 2 17, 175, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, क्या करो, रहने दो इसको। 5 से गुणा करने पर ये क्या है, नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, आप कहेंगे अभी 3 से किया, अभी 4 से किया, तो अब 5 से करेंगे, और तो किससे करेंगे। चलिएगा, ऐसा भी हो सकता है अल्टरनेट हो, एक बार 3 से गुणा हो रहा हो, एक बार 4 से हो रहा हो। तो पिछली बार 3 से हुआ, उसके बाद पहले 3 से हुआ, फिर 4 से, तब वापस 3 से हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा, 35 को 3 से गुणा करोगे, 35 दूने 70 और 35 और यानी कि 105 हो रहे हैं, और 105 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका यहां से बी आंसर क्या होगा, राइट होगा, 105 राइट होगा। आप कहेंगे कैसे यार, 5 से क्यों नहीं किया? साथियों ऑप्शन में नहीं है 5 वाला, अगर ऑप्शन के अंदर 5 से गुणा करने वाला ऑप्शन में होता तो राइट होता। ठीक है, वैसे ये अल्टरनेट दी हुई, अगर वहां पे अगर 5 से गुणा करने पर जो आता है वो होता तो 105 नहीं होता। तो ऑप्शन के आधार पर आपको इसको करना पड़ेगा। ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका आंसर मैच हो रहा, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न थे। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को क्या गांठ बांध लेना 100% साथियों, आपके बीएसटीसी के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा प्रश्न आ ही जाता है, और 3 नंबर का ये प्रश्न मैं देने वाला हूं आपको, तो अच्छे से समझिएगा। प्रश्न कैसा आता है आपको देखिएगा, मैं एक प्रश्न बनाता हूं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या कह दिया है, मैंने यहाँ पे क्या कह दिया साथियों, देखिएगा प्रश्न आपको शो हो रहा होगा, पुलिस को शिक्षक, स्क्रीन पे शो होगा भाई। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे शो नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, पुलिस को क्या कहा जाता है, प्रश्न ऐसा आएगा, यदि प्रश्न क्या आएगा, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर के अंदर, यदि पुलिस को क्या, यदि पुलिस को क्या कहा जाता है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाएगा, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, और शिक्षक को क्या कहा जाएगा, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाएगा, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाएगा। ऐसा प्रश्न आएगा, मैं प्रश्न की भी लैंग्वेज भी आपको बोलूंगा तो पता चल जाएगा। राजनीतिज्ञ को क्या कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। उसके बाद और क्या कहा गया है आगे, और डॉक्टर को वकील कहा जाता है। डॉक्टर को क्या कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है। और आगे क्या कहा गया, डॉक्टर को वकील कहा जाता था, वकील को सर्जन कहा जाता है, और वकील को क्या कहा जाता है, वकील को साथियों सर्जन कहा जाता है। क्या कहेंगे, सर्जन कहेंगे। अब प्रश्न क्या पूछेगा, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। ठीक है, तो अपराधियों को यहां से मैं प्रश्न बनाऊंगा कुछ ज्यादा ही, तो आपको क्या, इसको मैं छोटा कर देता हूं। आपको यहां पे मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आने के चांसेज है। तो क्या, तो अच्छे से समझना होगा। 3 नंबर क्या हमें पता है, यहां से पहले से ही पता है, ये 3 नंबर दिलाएगा आपको एग्जाम में। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। हवा को पानी कहा जाता है, पानी को आसमान कहा जाता है, आसमान को और कुछ कहेगा और पूछेगा कुछ प्रश्न। तो यहां से पहला प्रश्न देखिएगा, क्या बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बताओ बच्चों को कौन पढ़ाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे शिक्षक। अरे भाइयों थोड़ा धैर्य रखो, ऐसा वो प्रश्न थोड़ा ही देगा, एग्जामिनर पागल थोड़ा ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बच्चों को कौन पढ़ाता है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। उसके बाद क्या, दूसरा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा। उसके बाद मैं पूछ लूं क्या, मरीज का इलाज कौन करेगा, मरीज का इलाज कौन करेगा,
मरीज का इलाज कौन करेगा। उसके बाद और पूछूंगा भाई एक बार इनका बताइए, यानी कि आप क्या करेंगे, एक बार आंखें बंद कर लीजिएगा, मेरी आवाज को सुनिएगा। क्या एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा, मरीज का इलाज कौन करेगा, ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न में जैसे भी ये मैंने लिखा है ना, वैसे का वैसे आप पेपर में लिख दीजिएगा। क्या देखिएगा क्या लिखेंगे, इसने कहा पुलिस को शिक्षक कहा जाता था। जब भी पुलिस की बात आएगी तो आप शिक्षक पे आएंगे, क्या आएंगे, शिक्षक पे आएंगे। ठीक है, अब ऐसा इससे देखिए, पहले तो आप लिख दो, वो पुलिस को शिक्षक कह रहा है तो आप पुलिस के आगे तीर करके शिक्षक लिख दो। शिक्षक को राजनीतिज्ञ कह रहा है तो आप शिक्षक के आगे तीर करके राजनीतिज्ञ लिख दो। राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कह रहा था, आप राजनीतिज्ञ के आगे टिक करके डॉक्टर लिख दो। डॉक्टर को वकील कह रहा है तो डॉक्टर के आगे टिक करके क्या लिख दो, वकील लिख दो। वकील को सर्जन कह रहा है तो वकील के आगे टिक करके क्या कर दो साथियों, सर्जन कर दो। तो अब देखिएगा बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो अब आपको सबसे पहले तो यह सोचना है, अपना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ कि बच्चों को कौन पढ़ाता है, तो आप कहेंगे शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को। ठीक है, तो अब यहां पे डायरेक्ट शिक्षक मत लिखना, यहां पे डायरेक्ट शिक्षक मत लिखना। शिक्षक को कहा क्या जाता है, तो देखिएगा पुलिस को तो शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को क्या कहा, अब आप ऐसे मत करना कि पुलिस को शिक्षक कहते हैं तो यहां पे पुलिस पढ़ेगा, नहीं साथियों, पुलिस को शिक्षक कहते हैं, सिर्फ कहा जाता है, उसका काम अपराधी को पकड़ना है। यहां पे क्या, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो आप कहेंगे बच्चों को कौन पढ़ाता है, बच्चों को शिक्षक पढ़ाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, शिक्षक को क्या कहा जाता है वो पूछा गया। तो अब शिक्षक को क्या कहा जाता है वो आप पेपर में देख लीजिएगा, तो आपको पता है शिक्षक को क्या कहा जाता है, राजनीतिज्ञ कहा जाता है। तो यहां पे आपका आंसर होगा राजनीतिज्ञ। बच्चों को क्या कौन पढ़ाएगा, राजनीतिज्ञ पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि शिक्षक को क्या कह दिया, राजनीतिज्ञ कह दिया। जो पढ़ाता है ना उसको अब शिक्षक नहीं कहा जाता, राजनीतिज्ञ कहने लगे। भाई आपको पता राजनीति करता है उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं, लेकिन इसने भाषा बदल दी कि जो स्कूल में पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो ऐसे आपको पता करना होगा। आपको पता है स्कूल में तो शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन ये शिक्षक को क्या कह रहा है, तो ये शिक्षक को राजनीतिज्ञ कह रहा है, तो आपका यहां से आंसर राजनीतिज्ञ होगा। ऐसे देखिए एक बार पुनः, अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो आपको पता अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ते हैं। अपराधी को कौन पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ते हैं। लेकिन ये पुलिस को क्या कह रहा है वो देखो, अपराधी को पुलिस पकड़ते हैं, इसने पुलिस को क्या कहा, तो इसने पुलिस को क्या कहा है, शिक्षक कहा है। इसने कहा कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। आप कहेंगे बच्चों को शिक्षक पढ़ाएगा, साथियों बच्चों को शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन इसने शिक्षक का नाम राजनीतिज्ञ कर दिया है और पुलिस का नाम शिक्षक कर दिया है, तो अपराधी को आप कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार मरीज का इलाज कौन करता है, आप कमेंट करो फटाफट से, दो समझा दिया, फटाफट से कमेंट करो, मरीज का इलाज कौन करेगा। यह क्वेश्चन 100% जिस भी भाई बहन को समझ में नहीं आए, थोड़ी भी शंका रहे, तो भाइयों क्या करेंगे, कमेंट कर देना नीचे से। ठीक है, फालतू के नहीं करना है, अपने दिल पे हाथ रख के करना है कि वास्तव में समझ में नहीं आया तो ही कमेंट करें। मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए भाइयों कमेंट ना करें। आप क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इसी पे बहुत सारे प्रश्न लेके समझाऊंगा, क्योंकि साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल मरीज का इलाज, तो आपको पता मरीज का इलाज तो डॉक्टर करता है, लेकिन ये डॉक्टर को कह क्या रहा है, तो देखिए डॉक्टर को वकील कहा जाता है। डॉक्टर को क्या कहा जाता है, वकील कहा जाता है। तो मरीज का इलाज अब कौन करेगा, मरीज का इलाज अब साथियों वकील करने वाला है। मरीज का इलाज अब कौन करेगा, आप कहेंगे मरीज का इलाज अब वकील करने वाला है। क्या करेगा साथियों, वकील करेगा मरीज का इलाज। उसी प्रकार मैं पूछ लूं मुकदमा कौन लड़ेगा, केस कौन लड़ेगा, केस कौन फायर करेगा, तो आपको पता है केस फायर तो वकील करता है, लेकिन वकील को अब क्या कहा जा रहा है, सर्जन कहा जा रहा है। तो केस फायर कौन करेगा, सर्जन करेगा। साथियों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको आपको करना होगा, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। और ये वाला प्रश्न तो आप यकीन मानिएगा पक्का आएगा। देखिएगा एक तो और समझाता हूं, जैसे देखिएगा मान लिया जो आपकी राजधानी है ना, इसका नाम अभी तो जयपुर है, लेकिन मान लिया इसको जयपुर नहीं कहा जाता, उदयपुर कहा जाता, तो क्या होता। देखिएगा कैसे एग्जाम में और प्रश्न कैसे आता। मैं भाषा के अंदर प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या लिखता हूं देखिएगा, मैं यहां से एक प्रश्न साथियों आपकी भाषा के अंदर ही लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, मुझे भी यहां पे क्या हो आसानी रहे पढ़ाने के अंदर, आपको समझ में आ सके। मैं यहां पे क्या लिख देता हूं देखिएगा, यदि मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यदि जयपुर को उदयपुर, यदि जयपुर को उदयपुर कहा जाए, यदि जयपुर को उदयपुर कहा जाए, यदि जयपुर को उदयपुर कहा जाए तथा उदयपुर को धौलपुर कहा जाए, जयपुर को उदयपुर कहा जाए तथा उदयपुर को धौलपुर कहा जाए एवं या वह धौलपुर को बीकानेर कहा जाए, धौलपुर को
बीकानेर कहा जाए। धौलपुर को क्या कहा जाएगा? बीकानेर। अभी जो बीकानेर है ना, मान लिया इसका नाम धौलपुर होता तो क्या होता? ऐसे प्रश्न देता है, आपको तुलना करनी होती है, सोचना होता है। तो धौलपुर को बीकानेर कहा जाए तो आपसे पूछेगा तो, अब एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछेगा तो अब प्रश्न कैसे आएंगे देखिएगा। तो मैं इसको छोटा करके यहां पे आपके लिए कुछ प्रश्न लिखता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना भी क्या है, जरूरी है, नहीं तो आपका प्रश्न यहां पे सही नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा अब प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम के अंदर। तो चलिएगा, आपके लिए पहला प्रश्न यहां से क्या है मेरे भाइयों और बहनों, पहला प्रश्न आपके लिए यहां पे क्या है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाएगा? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाएगा? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाएगा? दूसरा प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी? राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी? अब राजस्थान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तीसरा प्रश्न, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कोठी हो जाएगा? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कोठी हो जाएगा? क्या किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कोठी हो जाएगा? यहां पे मैंने अपनी पूरी मेहनत झोंक दिया आपको समझाने के लिए। तो अब आपके आंसर गलत आए तो भाई देखिए, अब वो राजस्थान जीके वाले आंसर नहीं देने कि राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, प्राचीन नाम कोठी धौलपुर का है। साथियों वो वाले आंसर नहीं देने, उनको याद रखना है, क्योंकि वो पता होगा ना तो ये आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो देखिएगा यहां पे राजस्थान का कश्मीर, अब आपको पता है राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। लेकिन यहां पे इसने उदयपुर को क्या कहा है? तो देखिएगा, जयपुर को उदयपुर तथा उदयपुर को धौलपुर कहा जाए। अब ये उदयपुर को क्या कह रहा है? धौलपुर कह रहा है। भाई देखिएगा, राजस्थान का कश्मीर क्या है? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, लेकिन इसने उदयपुर को क्या कहा है? धौलपुर कहा है। तो अब राजस्थान का कश्मीर कौन बन जाएगा? धौलपुर बन जाएगा, क्योंकि उदयपुर का इसने नाम चेंज करके क्या दे दिया? धौलपुर कर दिया। इससे यह तो नहीं है कि भाई जहां पे उदयपुर होगा वही कश्मीर होगा। साथियों उदयपुर वाला स्थान है, उसका नाम चेंज करके इसने धौलपुर कर दिया, तो कश्मीर तो उदयपुर वाले स्थान को ही कहा जाता था, अब उसका नाम धौलपुर हो गया, तो कश्मीर किसे कहेंगे? धौलपुर को कहेंगे। देखिएगा, राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी? तो आप सभी को पता है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। लेकिन अभी ये जयपुर को क्या कह रहा है? ये नाम चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही आएगा। तो देखिएगा, राजस्थान की राजधानी अब कौन सी हो जाएगी? तो राजधानी की राजधानी तो जयपुर को कहा जाता है, लेकिन ये जयपुर को क्या कह रहा है? ये जयपुर को उदयपुर कह रहा है। ये जयपुर को क्या कह रहा है? उदयपुर कह रहा है। तो अब राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? उदयपुर हो जाएगी। ठीक है, नहीं हुई है भाई, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे शेयर मत करना कि राजस्थान की राजधानी बदल दी गई है, ठीक है। यहां पे समझ रहे हैं ये क्या है? मेंटल एबिलिटी है, तार्किक योग्यता है, लॉजिकल रीजनिंग है। यहां पे आपको थोड़ा अच्छे से माइंड को डेवलप करना होता है, ठीक है। अब देखिएगा, प्राचीन नाम कोटी, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कोटी है? तो आप सभी को पता है धौलपुर को कोटी कहा जाता था। क्या? धौलपुर को कोटी कहा जाता था। मैं मेरे टाइम में इसको कैसे याद रखता था पता है? मेरे एक सर थे, वो धौलपुर के थे, तो मैं क्या कहता था? सर जी कोठी लेके भाग गए, ठीक है। जो कोठी होती है ना हमारे यहाँ पे मारवाड़ वगैरह मेवाड़ में कहते हैं ना, जो क्या आटा वाटा रखते हैं, कोठी होती है बड़ी, ठीक है। तो मैं ऐसे याद करता था कि कोठी लेके सर भाग गए, यानी कि सर कहां के थे? धौलपुर के। तो कोठी कहां चली गई? धौलपुर। तो धौलपुर को क्या कहा गया? कोठी कहा गया। ऐसे भाई अपने अपने ट्रिक्स बना के याद कीजिएगा। तो कोठी किसका प्राचीन नाम है? आपको पता है धौलपुर का। तो डायरेक्ट धौलपुर मत लिखना, धौलपुर को कहा किया जाता है? तो धौलपुर को बीकानेर कहा जाता है। तो अब कोटी बीकानेर का प्राचीन नाम हो जाएगा। किसका? बीकानेर का। ऐसे साथियों आपको यहां पे प्रश्न मिलेंगे जिनको आपको करना होगा। तो मेरे हिसाब से भाइयों अब तो आपको 2 क्वेश्चन कराया, तो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये टॉपिक तो साथियों आपको क्या अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आशा करता हूं साथियों यहां पे मैंने जो भी आज क्या पढ़ा है, हमने देखिएगा आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कोडिंग डी कोडिंग। एक तो हम कोडिंग डी कोडिंग के प्रश्न लेके आए थे, उसके बाद ये जो अभी मैंने कराया ना कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, ये भी कोडिंग डी कोडिंग ही है, ठीक है। कूट लेखन, एक होता है कूट लेखन जिसे कोडिंग कहेंगे, और एक होता है कूट वाचन। उसके आज हमने टॉपिक के प्रश्न किए। यहां से आपके 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और जो मैंने ये भी कहा है ना कि हवा को आकाश, आकाश को बादल कहा जाता है, पानी को ऑक्सीजन कहा जाता है, तो बोलिएगा मनुष्य क्या पीता है? तो पानी को ऑक्सीजन कहेंगे तो मनुष्य ऑक्सीजन पीता है। ऐसे क्या कहा जाता है? उसको ये कहा जाता है तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे प्रश्न आपके 100% एक प्रश्न आपको ऐसा एग्जाम में मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना, तो सबसे पहली बात तो है जिस भी भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद जिस भी भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा। और जो भाई बहन सब्सक्राइब और लाइक कर चुके हैं उनको साथियों हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों ये आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला एग्जाम के अंदर आपके यहां से प्रश्न आएगा। तो आपके और भी भाई बहन है, जो आपके दोस्त है, जो क्या है, आपने जो सपने देखे कि अपन दोनों जयपुर से क्या करेंगे, बीएसटीसी करेंगे, साथ साथ में रहेंगे, रूम लेके रहेंगे और बीएसटीसी करेंगे, अरे भाइयों वो आपका दोस्त पीछे छूट जाएगा।
था उसको भी बताओ कि यह प्रश्न एग्जाम में आता है, उसको भी शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सके। तो आशा करता हूं ये सारी की सारी क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।